हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल पेपर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये एक न्यू पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है जो कि इंटरनेट पे जारी है और मुझे लगता है कि आप लोग इस मॉडल पेपर को अभी तक सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन इससे पहले एक मॉडल पेपर है ना जारी किए थे जो आप लोग सॉल्व किए होंगे, लेकिन इस मॉडल पेपर को अभी तक आप लोग सॉल्व नहीं किए होंगे। इसलिए बच्चों इस मॉडल पेपर को आपको क्या करना है, पूरी तरह से एंड तक देखना और अच्छे से आपको सॉल्व करना है। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि 100 में 100 मेरा स्कोर आए तो बच्चों इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कीजिए और बताइएगा लास्ट में कि खुद से आप जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि इसी पे आधारित आप लोग का प्रश्न रहेगा एंड साथ साथ में आप लोग का 60 से 70% क्वेश्चन आपको इसी मॉडल पेपर में से देखने को मिलेंगे। इसीलिए बच्चों इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग बच्चों शेयर कर देंगे। ठीक है, एकदम बहुत ही ज्यादा बच्चों आपके लिए स्पेशल क्लास है ना, तो बिल्कुल आपको एंड तक बने रहें। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका इंस्ट्रक्शन कि आप लोग को प्रश्नों की संख्या कितना देखने को मिलेंगे, 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको 50 प्रश्न का ही आपको एमआर शीट पर आपको क्या देना है, उत्तर देना होता है। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है ना। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का यानी ज्ञान नहीं था। आपको किसकी बात कर रहे हैं, यानी किस धातु की ज्ञान नहीं था उन लोग को। तो हम लोग जानते हैं सोना, उन लोग के सोना का ज्ञान था उन लोग को, ठीक है, चांदी के भी थे, तांबा, लेकिन उन लोग को लोहा का ज्ञान नहीं था। और इसका जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे, लोहा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहे जाते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन क्यों सिंधु घाटी सभ्यता कहे जाते हैं, क्योंकि पूरी सभ्यता जो बच्चों यानी सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल आपको पता होना चाहिए हड़प्पा ही था, जिसका खोज 1921 में है ना दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज किया था सबसे पहले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके समक्ष में आ गया, देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानगर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, है ना। तो याद रखिएगा ये जो स्नानगर प्राप्त हुए थे बच्चों, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सिर्फ स्नानगर ही नहीं, यहाँ से अन्नागर भी प्राप्त हुआ था, है ना, ये भी आप लोग को याद रखना, अन्नागर भी प्राप्त हुए थे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों, मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 में हुई थी, है ना, किसके द्वारा बच्चों, तो याद रखिएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा। इसका सही आंसर आप लोग का बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे तीसरा नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग लोथल की बात करेंगे बच्चों तो याद होगा आप लोग को लोथल बच्चों कहां पे है, तो एकदम यानी गुजरात पे। सबसे पहले अगर पूछेंगे कहां कौन कहां किस राज्य में है तो ये गुजरात में, ये आपको याद रखना है। अब वही पूछेंगे किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे बच्चों ये जो है ना लोथल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, है ना, एकदम अच्छे से आप लोग देखिए क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस युग की सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्य युग की सभ्यता है और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, कांस्य युग की सभ्यता, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों, है ना। जहां मोहनजोदड़ो की बात हो रही है तो आप लोग को पता होगा इसका खुद राखलदास बनर्जी ने किया था और ये सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों, और इसको पता है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। क्या कहे जाते हैं, सिंध का बाग भी कहे जाते हैं, है ना। ये चीजें भी आपको नोट करना भी है। किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे ये जो है ना फैली हुई, मतलब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। लोथल बच्चों किस राज्य में स्थित है, लोथल के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया आपको गुजरात में और इसका सही जवाब आपने गुजरात दिए। ठीक है, चलिए इसी तरह बच्चों आपको कालीबंगान के बारे में पूछते हैं, तो आप लोग बताइए कालीबंगान कहां पे, कौन सा राज्य में, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इंडिका, इंडिका के लेखक कौन है बच्चों, इनके बारे में बताइए। इंडिका के लेखक के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, चलिए इंडिका के लेखक की अगर बारे में बात करेंगे बच्चों तो याद होगा आप लोग को इंडिका के लेखक हो जाएंगे मैगस्थनीज, इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वही अर्थशास्त्र के लेखक है ना, ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों कौन हो जाएंगे, तो एक कौटिल्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों ये हो जाएगा हरिशन बच्चों किसका हो जाएगा, है ना मतलब हरिशन बच्चों किसका है, तो याद रखिएगा है ना हरिशन के बारे में आप लोगों को बताना, प्रयाग प्रशासित के लेखक कौन हो जाएंगे, हरिशन हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने की थी। याद रखिएगा जहां धम्म की बात आ जाता है तुरंत आपका माइंड कहां चले जाता है, बिल्कुल आपके चले जाएंगे अशोक के बाद बच्चों, सम्राट अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की। और ये किस वंश से, तो बच्चों याद रखिएगा ये मौर्य वंश से। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, मौर्य वंश का तीसरा शासक थे। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे। बात करें प्रथम शासक के बारे में अगर मौर्य वंश के, तो याद होगा आप लोग को मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में पूछे जा रहा है आपको, तो याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों, है ना। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का यानी बेटा का नाम क्या था, पुत्र जो थे बच्चों बिंदुसार थे, है ना, कौन थे, और बिंदुसार का पुत्र बच्चों कौन थे, तो अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, तो यानी चंद्रगुप्त मौर्य के यानी पोता थे सम्राट अशोक, के बिल्कुल आपको नोट करना। ठीक है,
सारी चीजें बच्चों आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? अब बात किसकी हो रही है? गुप्त काल में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये उस टाइम जो आए थे फायहान आए थे, सही जवाब है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? फास्ट आंसर दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। किस नदी के किनारे किए गए थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गंगा है ना, गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर। कौन सा? पुनपुन नदी के संगम पर बच्चों है ना पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? अब बात किसकी हो रही है? महाभारत की। तो याद होगा महाभारत का लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं वेद व्यास, ठीक है। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वेद व्यास हो जाएंगे। अब बच्चे कितने दिन तक युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा 18 दिन तक, सही जवाब हो जाएंगे। अब एक चीज याद रखना आपको, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक। अब ये युद्ध कितने दिन तक चला था? याद रखिएगा 18 दिन तक चला था। इसका लेखक कौन है? वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कहां पे हुआ था महाभारत का युद्ध? कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। कहां पे बच्चों? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से किसके किसके बीच जो है महाभारत का युद्ध है ना हुई थी, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। महाभारत की रचना किसने की? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, महाभारत का लेखक हो जाएंगे यानी वेद व्यास बाबू, बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करें रामायण का, यानी याद रखिएगा रामायण का लेखक वाल्मीकि हो जाएंगे। ये चीज आप देखिए, मनुस्मृति आपका दिया, मनु जो होगा मनुस्मृति का लेखक है ना कौन हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा मनु हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 40 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसके पूजा करते थे? जो ऋग्वेदिक कालीन लोग रहते थे वो प्रकृति के जो हमेशा पूजा करते थे, और इसका सही जवाब है प्रकृति, बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाए है ना। अगर प्रकृति दिए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, सांची किस राज्य में स्थित है बाबू? ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों है ना किसके बारे में? सांची। तो हम लोग जानते हैं ये मध्य प्रदेश के है ना कौन सा जिला में? तो याद रखिएगा रायसेन जिला में। अब बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? तो ये सांची जो है बच्चों ये किसके द्वारा बनाया गया था? सांची का स्तूप। तो याद रखिएगा सम्राट अशोक के द्वारा बच्चों ये बनाए गए थे। ये भी आप लोग को नोट करना है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां था बच्चों? है ना किसकी बात हो रही है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की बात हो रही है। तो बताइएगा 60 नंबर। तो हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की अगर बात करेंगे तो कपिलवस्तु लुम्बिनी बच्चों है ना। तो यहाँ पर लुम्बिनी दिया नहीं, लेकिन कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, ये बिल्कुल नोट करना। ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया में बच्चों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये तो आप लोग को बिल्कुल नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइएगा। देखिए आपको याद रखना महाभारत और पुराणों की संख्या एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये 18 दिन तक यानी बिल्कुल मतलब 18 जो है पुराणों की संख्या बिल्कुल याद रखिएगा। और महाभारत का जो है 18 दिन तक चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं हिनयान और महायान का संबंध किस धर्म से बच्चों? है ना किसकी बात हो रही है? हिनयान और महायान के बारे में। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपका यानी बौद्ध धर्म है। बिल्कुल बाबू आपने सही आंसर दिए। और एक चीज नोट करना आप लोगों को, किस चीज के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए आपको पूछा जाता है क्या श्वेतंबर और दिगंबर, तो वो हो जाएगा आपका यानी जैन धर्म से, ठीक है। चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी बाबू? ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति मैंने आपको कई बार बताया, तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। और पता है कहां पे हुए थे? ये भी आपको याद रखना है, राजगृह में, ठीक है। कहां पे? राजगृह, है ना। अब देखिए द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में बच्चों द्वितीय बौद्ध संगीति हुए हैं, और ये कहां पे हुआ था? तो याद रखिएगा श्रीनगर में, है ना। श्रीनगर बच्चों ये सॉरी श्रीनगर नहीं वैशाली में हुए हैं, सॉरी, है ना। तो ध्यान रखिएगा कहां पे हुए? तो बच्चों याद रखिएगा वैशाली में, है ना। ध्यान रखिएगा एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। अब वही बात करेंगे बच्चों तृतीय बौद्ध संगीति ये अशोक के सम्राट काल में हुआ था। और पता ये तृतीय बौद्ध संगीति हुए थे सम्राट अशोक के शासन काल में। पता ये कहां पे हुए थे बच्चों? हम लोग जानते हैं अपना पाटलिपुत्र में, है ना। पाटलिपुत्र ये आपको नोट करना है, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत बच्चों श्रीनगर में हुए थे। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो एकदम बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नाथ मुनि की अगर बात करेंगे बाबू तो याद रखिएगा नाथ मुनि का संबंध किससे हो जाएंगे? वैष्णव धर्म से हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? हम लोग जानते हैं तंबाकू का सेवन सबसे पहले है ना अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर उसके प्रतिबंध जो लगाए थे बच्चों उसके पुत्र है ना, प्रतिबंध जो कौन लगाए थे? जहांगीर जो है इसमें प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग को नोट करना है, प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था। और सेवन सबसे पहले बच्चों किसने किया था? है ना। तो याद रखिएगा अकबर सम्राट अकबर के द्वारा, ठीक है। ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं ऐनक बड़ी की अगर बात करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल आपको याद होगा ऐनक बड़ी बच्चों ये 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। इसका लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा अबुल फजल हो जाएंगे, है ना। अबुल फजल हो जाएंगे। पता है ऐनक बड़ी बच्चों ये तीसरा भाग है किसका? अकबरनामा का तीसरा भाग है ऐनक बड़ी, और ये 5 भागों में व्यक्त है। और इसके अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा 4 भागों में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं कि 4 होगा। अकबरनामा के अनुवादक कौन थे बच्चों? जल्दी बताइए। अकबरनामा के अनुवादक की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है, हम लोग जानते हैं अकबरनामा के जो अनुवादक है बेब्रेस हो जाएंगे, ब्लैकमैन, ज़ैरेट, यानी इसका सभी आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी बिल्कुल सटीक जवाब है। फतेहपुर सीकरी को बच्चों किसने राजधानी बनाया था? जल्दी बताएंगे, है ना।
तो अगर बात करें बच्चों फतेहपुर सीकरी की, तो हम लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है सम्राट अकबर के द्वारा बच्चों फतेहपुर सीकरी को जो है ना राजधानी बनाया गया था। और ये यही भी चीज आपको पता होना चाहिए है ना, बुलंद दरवाजा बच्चों किसके द्वारा बनाया था, सम्राट अशोक के द्वारा भी है ना, और ये कहाँ पे है, फतेहपुर में ही है। ठीक है, चीजें नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया था। बच्चों हम लोग जानते हैं सम्राट अकबर जो बच्चों ठीक है एक जाहिल बादशाह थे, लेकिन वो सभी धर्मों का अध्ययन करके देखा है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखा, तब एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, दीन इलाही था। और ये बच्चों पता होना चाहिए 1581 से लेकर के 82 के बीच। तो यहाँ आपको ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है। देखिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, 100% आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बच्चों इनमें से कोई नहीं दे पाइएगा, नहीं तो अनठिकानी आप जो है कहीं भी मार के निकल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप जो है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सही चीज को अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो हम जो है जानबूझ के कोई ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था बच्चों, याद रखिएगा, याद होगा आप लोगों को, बैरम खां जो अकबर के यानी क्या थे, संरक्षक थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, आप बताइए। भारत में मुगल वंश की स्थापना की अगर बात करेंगे बच्चों, तो आप सभी का आंसर आएगा बाबर। बच्चों बिल्कुल सही जवाब दिए। हम लोग जानते हैं 1526 में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। पता है किसको हराया था, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हराया था। दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी को हरा करने है ना बाबर ने बच्चों यानी किसका यानी इसका नींव रखा था। तो याद होगा आप लोगों को, एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, मुगल वंश का नींव रखा था किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा करके। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है बाबू, जल्दी से बताइए। देखिए अगर ताजमहल की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ताजमहल के बारे में आपको बिल्कुल डिफिनेटली पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये यमुना नदी के किनारे है और इसका सही जवाब है आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोपुरम का संबंध किससे बाबू, जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं गोपुरम का अगर संबंध की अगर बात करेंगे तो ये मंदिर के प्रवेश द्वार से हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिए, तो ये मंदिर से हो जाएंगे। बिल्कुल बाबू आप लोग का सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है ना। अब बताइए, रूस में भारत विदा का जनक के बारे में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग को नोट करना है। रूस में भारत विदा का जनक जो है जीएस लिविदेव को जाने जाते हैं, ये चीजें नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्न में से महिला संत बच्चों कौन थी, इनके बारे में बताइए। महिला संत के बारे में आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा महिला संत मीरा भी एक महिला संत थी, कराइकल भी, अंडाल, इनमें से सभी बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे इनमें से सभी बच्चों आप लोग का बिल्कुल 100% आंसर सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के संत बच्चों कौन नहीं थी, है ना। अब इसमें से महाराष्ट्र के संत यानी कौन नहीं थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तुकाराम बच्चों महाराष्ट्र के संत हैं, है ना, ज्ञानेश्वर है, उसके बाद बात करेंगे बच्चा रामादास भी थी, है ना, थे। याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है ये संत जो है तुकाराम भी थे, ज्ञानेश्वर, ये चैतन्य महाप्रभु बच्चों नहीं, और ये कहाँ के हैं बच्चों, तो याद रखिएगा बंगाल के। आपको इतना डीप नॉलेज रखना पड़ेगा, एकदम एक एक चीजों को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग तलवंडी की अगर बात करेंगे ना, अगर तलवंडी की बात करें बच्चों एकदम नोट कर लीजिएगा, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये तलवंडी गुरु नानक का हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब है बाबू। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी। जैसे कि बच्चों कृष्ण को अपना पति कौन मानते थे, है ना, मीरा अपना कृष्ण को अपना पति मानती थी। उसी तरह अंडाल की बात हुई बच्चों, तो अंडाल भी जो है ना किसको, विष्णु को अपना पति मानते थे, है ना, उसी के भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, ये भी आपको नोट करना है। विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में आया था बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं विलियम हॉकिंस की अगर बात करेंगे बच्चों, तो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार मतलब क्या आए थे, है ना, शासन काल में आए थे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 36 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्री का विवरण किस भाषा में लिखा है। बात किसी हो रही है, इब्न बतूता की बात हो रही है, तो इब्न बतूता बच्चों ये किस भाषा में लिखे थे, तो अरबी भाषा में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अरबी बच्चों आप लोग का बिल्कुल सही है। कार्नवालिस कोड कब बना था, हम लोग जानते हैं कार्नवालिस कोड के माध्यम से बच्चों अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। अब बताइए, अब इसको बताना कि कोड कब बना था, तो याद रखिएगा 1793 को बाबू, इनको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किए गए, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके आप इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, आड़ा में 8 सुल्तान के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। देखिए मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बताया, देखिए कितने बच्चे आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। आड़ा में जो बच्चों बात करेंगे तो याद रखिएगा, आड़ा की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, है ना, कुंवर सिंह हो जाएंगे। पता आड़ा से अपना बिहार से भी बच्चे जो क्या है ना, यही नेतृत्व किए हैं, है ना। झांसी से पीर अली बच्चों कहां से, तो याद रखिएगा पटना से हो जाएंगे। झांसी से बच्चों कौन, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएंगे। उसी तरह है ना, आपको याद रखना आरा से जो 8 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे, कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा संथाल विद्रोह का नेता बच्चों कौन थे, आप बताइए। संथाल विद्रोह की अगर बात करेंगे, संथाल विद्रोह हुआ कब है, तो याद रखिएगा 1855 से लेकर, है ना, 56 के बीच, है ना। कभी अगर 55 रहेंगे तो 55 आंसर देना, 56 रहेंगे तो 56 देना है। याद रखिएगा ये जो है नेता जो थे इसका सिद्धू और कनु बच्चे इसका नेता थे, और इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देख पा रहे क्वेश्चन क्या कहता है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। हम लोग जानते हैं दक्कन दंगा आयोग की अगर बात करें बच्चों, तो ये सारी चीजें आप लोग को नोट करना है। ये 1875 में गठित हुआ था, और इसका 100% बाबू आपने सही आंसर दिया। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इनके बारे में बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना, जानते हैं 1857 के द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, अशोक मेहता बाबू इसका
100% आपने आंसर सही दिए है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है अवध में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब बात कर रहे हैं किसकी बात हो रही है, अवध में बच्चों 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया थे। तो याद होगा आप लोग को अवध में जो है ना बेगम हजरत महल, इनको आप लोग को नोट करना, बेगम हजरत महल यानी चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बेगम हजरत महल कहाँ से, अवध से भी होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, लखनऊ से भी अगर पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये भी बच्चों कौन हो जाएंगे, इसका भी बेगम हजरत महल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है 18 सुल्तान के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल गया था बच्चों। तो याद रखिएगा 18 सुल्तान के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी को नेपाल भेज दिया गया था। तो नाना साहब और बच्चों बेगम हजरत महल बच्चों, ये लोग जो है दोनों क्या कहाँ गए थे, है ना, नेपाल चले गए थे, है ना, अंग्रेजों के डर से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिएगा पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किए थे। याद होगा पुर्तगाली द्वारा बच्चों गोवा पर अधिकार जो किया गया था 1500 है ना 10 में किए थे। ये चीजें भी आप लोग को नोट करनी है एकदम, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आए थे बच्चों, 1498 को वास्को डी गामा आए थे, है ना। आने वाले थे कौन, वास्को डी गामा, जो कि है ना पुर्तगाली यात्री आए थे। कहाँ पे आए थे, तो याद रखना है कालीकट, कालीकट, कालीकट केरल में बच्चों ये आए थे, ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा, फोर्ट विलियम बच्चों भारत के किस शहर में स्थित है। बात किसकी हो रही बच्चों, फोर्ट विलियम की बात हो रही है। तो हम लोग जानते हैं फोर्ट विलियम के बारे में आपको बताना चाहिए, ये हो जाएगा बच्चों कहाँ पे, कलकत्ता में। और ये जो बच्चों फोर्ट विलियम जो है ना किसके द्वारा बताया, विलियम जोन्स के द्वारा, आप लोग को एकदम बिल्कुल नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है। तो याद रखिए कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत बच्चों उसको बनाया गया था। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी, याद रखिएगा ये 1773 के रेगुलेटिक एक्ट के तहत बच्चों इसको जो है ना पारित किए गए थे। इसका सही आंसर है चौल इमारत किस शहर की बच्चों प्रमुख विशेषता है। तो हम लोग जानते हैं चौल इमारत की अगर बात करेंगे बाबू तो एकदम नोट कर लीजिएगा, चौल इमारत की विशेषता क्या हो जाएंगे, ये बंबई जो बच्चों चौल इमारत की विशेषता हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता है ये चौल इमारत में बच्चों क्या होता है, ये जहां ज्यादा जनसंख्या होता है ना, जहां रहने की सुविधा नहीं होती, वहां जो बच्चों इस तरह की इमारतें बना करके रखते हैं, है ना। चलिए ये चीज आपको नोट करना है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1869 को बच्चों कहाँ, पोरबंदर गुजरात में, है ना, पोरबंदर गुजरात में, है ना, ये हुए हैं जन्म। और बिल्कुल, और इसको बच्चों गोली कब मारी गई, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को, है ना, 1948 को किसके द्वारा मारे गए थे, नाथूराम गॉड्स के द्वारा गोली मारी गई थी बच्चों, ये भी आपको नोट करना है। खेरा सत्याग्रह बच्चों, है ना, संबंध किस राज्य से है बच्चों, ये खेरा की बात कर रहा है। तो खेरा एक है ना एक जिला है बच्चों, कौन सा राज्य का एक जिला है, तो याद रखिएगा ये है ना गुजरात राज्य का बच्चों एक जिला है। और ये बिल्कुल नोट करना है, खेरा सत्याग्रह 1918 में, है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन किस वक्त शुरू हुआ था बच्चों। देखिए महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन, है ना, पहला जन आंदोलन जो था बच्चों वो कौन सा था। तो याद रखिएगा पहला जन आंदोलन की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन था, जो कि 1920 में, है ना, चलाए गए थे। ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था। हम लोग जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, किसके द्वारा बच्चों, तो ये भी याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बच्चों बंगाल विभाजन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है दांडी किस राज्य में स्थित बच्चों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। दांडी से ही बच्चों जो है आपको पता है कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, आप सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों ये कहां से शुरू हुआ था, एकदम नोट करना है, दांडी से ही शुरू हुआ था। और दांडी कहां पे बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा गुजरात, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस कौन सा तोड़ने के लिए बच्चों, तो नमक पर जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक पर जो है क्या लगा दिए थे बच्चों, टैक्स यानी कर लगा दिए थे, इसको तोड़ने के लिए दांडी से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से बच्चों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब बताइए इसमें से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक गुरु की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। देखिए मुस्लिम लीग द्वारा बच्चों सीधी कार्रवाई की दिवस की अगर बात करेंगे तो 16 अगस्त 1946 को ये बनाए गए थे। ये चीजें आपको नोट करना है, ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। देखिए अगर पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आपको याद रखना चौधरी रहमत अली मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों, टू नेशन का, है ना, टू नेशन का अगर बात करेंगे बच्चों, टू नेशन का यानी सिद्धांत किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर बच्चों कहाँ के थे, पाकिस्तान कौन, लियाकत अली, ठीक है। चलिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति बच्चों, अपना भारत के फर्स्ट यानी प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। और फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर बच्चों अपना भारत का तो याद रखिएगा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों फर्स्ट यानी होम मिनिस्टर थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के, देखिए मैंने कई बार बताया आपको, प्रारूप समिति का अध्यक्ष या संविधान का पिता तो बच्चों याद रखिएगा BR अम्बेडकर जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों, ये आपको याद रखना किसका, संविधान का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री,
बिल्कुल याद होगा आप लोगों को, कानून मंत्री तो याद रखिएगा वो होगा B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, संविधान का पिता भी कहे जाते हैं, है ना, पहला कानून मंत्री भी कहे जाते हैं। अब देखिए किस क्वेश्चन, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, किस महिला संत का संबंध जो है राजस्थान से है ना। देखिए राजस्थान बच्चों, राजस्थान के कौन थे, मीरा थे, है ना। चलिए लेकिन यहाँ जो अंडाल कराईकल, तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, लेकिन ये मीरा हो जाएगा, इसका आप लोग मीरा ही दीजिएगा। लेकिन यहाँ अंडाल के बारे में, तो अंडाल भी दक्षिण भारत से ही आते हैं, है ना, लेकिन ये इसके बारे में हम लोग इसको पेंडिंग में रखते हैं और आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बात करते हैं महाराष्ट्र के संत बच्चों कौन थे। अब बच्चों महाराष्ट्र के संत के बारे में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अगर संत की बात करेंगे बच्चों, तो एकदम याद रखिएगा तुकाराम भी हो जाएंगे, रामदास भी हो जाएंगे, ज्ञानेश्वर, यानी इनमें से सभी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अलबेरुनी किसके साथ भारत आए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हम लोग जानते हैं बच्चों अलबेरुनी मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से आए थे। और पता होना चाहिए अलबेरुनी कई भाषाओं के ज्ञानी थे। इसका पुस्तक है ना तहकीक, है ना, तहकीक ए हिंद, है ना, इसका पुस्तक है। और ये भी आपको याद रखना है, जिसको हम लोग किताबुल हिंद भी कहते हैं। देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन की अगर बात करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा पुर्तगाली। बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख पा रहे हैं, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, चीजें नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं अस्थायी बंदोबस्त, है ना, बिहार, है ना, बंगाल, बिहार बंगाल उड़ीसा में जो है लागू किए गए थे। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएंगे पट्टाभी सिद्धारमैया, यानी बिल्कुल इसका सही याद रखिएगा, है ना। द इंडियन ग्रेट, है ना, द इंडियन ग्रेट नामक पुस्तक के लेखक जो होगा वो अशोक मेहता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें, क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में किस स्थान पर जो है विद्रोह शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में जो है मद्रास से, यानी तमिलनाडु राज्य से बच्चों, है ना, वेल्लोर से ये जो है मतलब क्या हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था। लेकिन बच्चों ये आपका जो है कोल्हापुर बिल्कुल नहीं होगा, पूना नहीं होगा, सतारा भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं बच्चों, जो कि कहाँ पे बच्चों, मद्रास यानी तमिलनाडु राज्य के बच्चों, है ना, वेल्लोर से बच्चों ये आंदोलन शुरू हुई थी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। पटना में तथा सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व बच्चों किसने किया था। तो याद रखिएगा पटना से पीर अली थे। ये भी चीजें आपको नोट करना है। वीर कुंवर सिंह बच्चों अपना बिहार से थे, ये आप लोग को बिल्कुल सभी बच्चों को नोट करना है। आगे देखिए, अठारह सुल्तान का विद्रोह आरंभ हुआ था, देखिए हम लोग जानते हैं इसका होने का 31 में अठारह सुल्तान को होने का था, लेकिन उससे पहले बच्चों ये हो गए थे। कब हो गए थे, तो याद रखना है 31 मई को ही हो गए थे। कब हो गए थे बच्चों, सॉरी 10 मई को ही यानी शुरू हो गए थे। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अठारह सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे बच्चों कौन था। तो याद रखिएगा उस टाइम तो लॉर्ड कैनिंग जो है क्या थे बच्चों, गवर्नर जनरल थे। और इसका सही जवाब दिया आप लोग, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो याद रखिएगा, यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित याद रखिएगा 1911 को। और पता है ये 1911 को ही जो है गेटवे ऑफ इंडिया भी बनाया है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको सारे बच्चों को एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहा है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई है। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर बच्चों पहली जनगणना की अगर बात करेंगे तो 1872 को पहली जनगणना हुई है। और याद रखिएगा पूर्ण रूप से जनगणना, यानी रखिएगा पूर्ण रूप से अगर जनगणना की अगर बात करेंगे तो 1881 को बच्चों पूर्ण रूप से जनगणना हुई है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा इंडिया गेट की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा इंडिया गेट 1931 को बने हैं। और पता है ये 1931 को, और कहाँ पे है इंडिया गेट, तो याद रखिएगा दिल्ली में है ना। काफी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, बहुत बच्चे गेटवे ऑफ, है ना, मुंबई बोलते हैं इंडिया गेट को, लेकिन ये गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका जो है कहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों मुंबई में, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आपको भूल नहीं करना है ना, एकदम याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के संबंध किस राज्य से बच्चों, अपना बिहार के चंपारण जिला से बच्चों सत्याग्रह शुरू हुए थे, ये चीजें नोट करना। और पता है कब शुरू हुई थी, तो 1917 को। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, एकदम नोट कर लीजिएगा। दिल्ली चलो की नारा की अगर बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस बच्चों दिल्ली चलो के नारा दिए थे, ठीक है बाबू, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। हम लोग जानते हैं 1942 में, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें खिलाफत आंदोलन तो 1919 को खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 को हुए थे, ठीक है। और सविज्ञ आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 1930 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है साबरमती किस राज्य में स्थित है बच्चों। तो साबरमती की बात हो रही है, तो हम जानते हैं ये बच्चों कहाँ पे हो जाएंगे, गुजरात में, और इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था। देखिए साइमन कमीशन बच्चों, है ना, इसको गो बैक का नारा भी लगाया गया था, क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य को नहीं लेने की वजह से, है ना, इसका गो बैक का नारा दिखाया गया था। काला झंडा से इसका स्वागत किया था, 1928 में आए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
किसने की है, तो याद होगा फेडरल लोक की स्थापना बच्चों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे बच्चों, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं, आपको अस्थायी अध्यक्ष की बात पूरा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, है ना। और अगर आपसे अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछते तब यहाँ आपका BR अम्बेडकर होगा, अगर अस्थायी अध्यक्ष भी पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, इसकी बात हो रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों क्या थे, है ना, प्रथम जो क्या थे, गृह मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे बच्चों, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं प्रथम अगर उपराष्ट्रपति की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा हो जाएंगे कौन बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हो जाएंगे, और इसका सही जवाब है, ठीक है बाबू। आपने एकदम 100% आंसर आपने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब क्या हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, जिसके जन्म दिवस पर हम लोग 5 सितंबर, है ना, जो कि आप लोग जानते हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये बच्चों क्या थे, भारत के जो है ना सेकंड बच्चों क्या थे, राष्ट्रपति भी बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारत की, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, है ना, महिला अध्यक्ष के बारे में बताना आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा एनी बेसेंट हो जाएंगे। और वहीं अगर आपसे पूछते स्वतंत्र भारत के बारे में अगर पूछते हैं ना, स्वतंत्र भारत के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी हो जाएंगे, है ना, इंदिरा गांधी हो जाएंगे, चीजें नोट कर लीजिएगा। वेबगत बच्चों जिसको क्या कहते हैं, हड़प नीति भी कहते हैं इसको, ये किसके द्वारा यानी लागू किए गए थे, तो याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा, ये चीजें आपको नोट करना है, ठीक है बाबू। एकदम जबरदस्त 100% आपका आंसर सही है। लखनऊ से 18 सल्तनतों के विद्रोह का नेतृत्व, लखनऊ से अगर बात पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा बेगम हजरत मौल हो जाएंगे। और मैंने आपको कहां से बताया, अवध से भी बताया ना, मैंने क्या बताया आपको, अवध से भी बताया, ये भी आपको नोट करना है। आगे देखिए मैगस्नीज बच्चों कौन था, मैगस्नीज की बात हो रही है तो याद रखिएगा मैगस्नीज बच्चों एक राजदूत थे, है ना, जो कि बच्चों इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, इंडिका, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773, है ना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो याद होगा आप लोग, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 को हुई, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका 74 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, दामिनी को क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा भूभाग है, और बिल्कुल सही आंसर है। आगे देख पा रहे क्वेश्चन कहता है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है बच्चों, बीजक की बात हो रही है तो सबको पता होना चाहिए कबीर का हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है बच्चों। निजामुद्दीन औलिया की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका दरगाह कहाँ पे है, तो आप लोग कहिएगा कि सर दिल्ली में है ना, दिल्ली में, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बच्चों एक चीज याद रखना है, ध्यान रखना आप लोग को एक चीज क्या, कि ये जो बच्चों अगर आपसे अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका दरगाह कहाँ पे, अजमेर में। तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने संबंधित है बच्चों, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध किया था बच्चों, तो याद रखिए सेवन शब्द पहले जो किए थे, है ना, तो अकबर के द्वारा सेवन, है ना, मैंने बताया आपको। और प्रतिबंध जो बच्चों ये जहांगीर लगाए थे, सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। प्रतिबंध के बारे में पूछे गए, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो ये बिल्कुल याद होगा, ये कहाँ पे है, हम्पी में। पहले हम्पी से पहले इसको किस नाम से जानते थे, विजयनगर के नाम से जानते थे, विजयनगर, है ना। साम्राज्य जिसका स्थापना 1336 में बच्चों, ये किसके द्वारा किए गए थे, 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है बच्चों, देख पा रहे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया बच्चों 1900, है ना, 11 में बनाया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है बाबू, तो याद रखिएगा मुंबई में, ये आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है ना, अमृतसर पंजाब में है। अब एक चीज याद रखिएगा आप लोग, बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को बच्चों, ये चीजें नोट करना है। 13 अप्रैल 1919 को बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को है, ये चीजें आपको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल, और बच्चों ये पता है वैसाखी का दिन था, और किसके विरुद्ध में बच्चों ये जो है यहाँ पे एक जनसला बनकर उभरा था, रोलेट एक्ट कानून जिसको काला कानून कहते हैं, उसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में एक सभा बैठाया गया था, जहाँ पर है ना अंग्रेजों के, है ना, आदेश जो जनरल डायर के आदेश पर बच्चों जो है अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें लाखों लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे, और बच्चों मतलब सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, सैकड़ों लोग जो है मारे गए थे बच्चों, किसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्वेश्चन देखिएगा पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखिएगा तो ये हो जाएगा लियाकत अली बच्चों, प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। आगे देख पा रहे अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बिल्कुल याद होगा आप लोग को, ये हो जाएंगे कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए इंडिका का लेखक मैगस्नीज हो जाएंगे। चलिए तहकीक हिंद का लेखक अलबिरूनी हो जाएंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के युवा का उल्लेख है, 8 प्रकार का उल्लेख है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये इसका लेखक कौन है बच्चों, कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए महाभारत में कुल कितने पर्व है बताइएगा, तो याद रखिएगा
18 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से इसे जाने जाते हैं, है ना। 99 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल हम लोग जानते हैं, है ना। गंगा पुत्र के नाम से किसमें भीष्म को जाने जाते हैं, चीजें नोट कर लीजिएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है ना, क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन कहता है धौलावीरा कहाँ स्थित है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। धौलावीरा की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं धौलावीरा कहाँ पे है बच्चों, ये गुजरात में, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, गुजरात। बाबू बिल्कुल 100% आपने आंसर करेक्ट दिए, ठीक है। चलिए, तो धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात में, ठीक है। एकदम बिल्कुल सारी चीजें ओके है, एकदम सारी चीजें आप लोग नोट कर लिए, और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज आपको, है ना, समझ में आ गए होंगे। और बताइए आप लोग इन 100 क्वेश्चन में से, आप बताना आपको कि इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप बच्चों सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आई होप, उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो बाबू आप लोग प्लीज जबरदस्त तरीके से आप लोग एक बार शेयर करेंगे, और जिस बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई, आप लोग अपने तैयारी को लेकर के, है ना, चिंतित है, तो वैसे बच्चों के लिए हमारे टीम के द्वारा बच्चों हम लोग ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि प्रत्येक ईयर में बच्चों ये नोट्स दे रहे हैं, जिसके मदद से बच्चों कम टाइम पे आप जो है 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप लेना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या बच्चों इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 9162055090, ठीक है। आप मुझे कॉल मैसेज कुछ भी कर सीजिएगा, आपको जो है ना कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर से यहाँ से, ठीक है। तो चलिए डियर, यहीं तक एंड करते हैं इस क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।